द कश्मीर फाइल्स निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म देश भर में चर्चा में बनी हुई है। मूवी देखकर लोगों ने ऐसे फिल्म के लिए निर्देशक को धन्यवाद दिया। रानीगंज के अंजना सिनेमा हॉल में हमारी संवाददाता प्रिया खरे मूवी देखकर लौट रहे लोगों से बातचीत की और उनके विचार को जाना। ये एक ऐसी मूवी है जो दिल को झंझोर देती है। ये सिर्फ द कश्मीर फाइल, ये एक ऐसी घटना पर आधारित फिल्म है जो दिल को झंझोर देती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो मूवी देखने आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं। और क्या ये बात सच है या नहीं, इसी की जांच पड़ताल करने हम सिनेमा हॉल के बाहर आए हुए हैं और हमारे साथ वीएचपी के अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये मूवी देखने के बाद उन्हें कैसा लगा और जो धारा 370 का डिसीजन बीजेपी सरकार ने लिया वो कितना सही साबित हुआ। बहुत दुख का विषय है कि ये मूवी आज हम लोग देख रहे हैं। ये मूवी हम लोगों को 30 साल पहले देख लेनी चाहिए। 30 साल पहले जो सरकार थी उन्होंने इस तरह की मूवी बनने नहीं दिया। देश में बनाने की चेष्टा हुई थी लेकिन बनने नहीं दिया। ये अभी की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, इन्होंने परमिशन दिया। ये बहुत खुशी की बात है। इस तरह की मूवी आज हिंदुस्तान की जनता देखेगी और कश्मीर का क्या सच था जो कि हम लोग पेपरों में और किसी न्यूज़ चैनल ने हम लोगों को नहीं दिखाया, न बताया। हिंदुस्तान की जनता को कुछ नहीं बताया गया। कश्मीर में दंगा हुआ, कश्मीर में दंगा हुआ, किस तरह का दंगा हुआ, किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। हिंदू पंडितों को 5 लाख हिंदू पंडितों को जो भगाया गया, वो आज इस पिक्चर को देख के हर हिंदुस्तान का हिंदू समझेगा, जागेगा। आने वाला दिन कोई कश्मीर न बने उसके लिए सोचेगा। अब सोचने के लिए हिंदू मजबूर है और सोचेगा। और ऐसी पिक्चरें एक नहीं, हम तो इस सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे जो दिल्ली में बैठी है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हिंदुस्तान में घटी है उस पर एक एक पिक्चर बननी चाहिए और रिलीज होनी चाहिए और हिंदुओं को पता चलना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या अत्याचार हुआ है। आने वाले दिन में कोई राज्य वापस कश्मीर न बने, ये हर हिंदू को अब सोचने के लिए मजबूर है। हर हिंदू अब सोचेगा कि आने वाले दिन में फिर कोई कश्मीर ना बने। तो यही हम लोगों की इस पिक्चर को देख के यही समझ में आया और हमें नहीं, सारे हिंदू को ये बात समझ में आएगी कि क्या हो सकता है, किस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे होता है। अगर कमजोर सरकार दिल्ली में रहती है तो यही अत्याचार हमारे साथ वापस होगा। बस यही भाजपा के द्वारा जो 370 आर्टिकल्स कश्मीर में जो किया गया है, उस पर क्या लगता है कि मूवी देखने के बाद ये डिसीजन सही था? ये आप एक बार देखिए। ये मूवी मैं आप मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक बार देखें और उसे समझें कि 370 अभी क्यों हटी। ये आज से 70 साल पहले क्यों नहीं हटी। अगर ये 90 के पहले हट गई होती तो आज इतने हिंदुओं को वहाँ कत्लेआम नहीं थे। क्या लगता है कि धारा 370 लगाना जरूरी ही नहीं था? जरूरी नहीं था। अरे 370 लगाने का कोई मकसद ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। ये तो कश्मीर को देश से अलग करने की एक प्लानिंग थी। उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये प्लानिंग की थी, एक तो लंबी प्लानिंग थी, वो सक्सेस नहीं हो पाई। जो इस पिक्चर को देखने से आपको समझ में आया, खूब बढ़िया समझ आ जाएगी। मैं जो पिक्चर बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं और जो इसके जो आर्टिस्ट लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कंट्रोवर्सी इस मूवी को लेकर चल रही है। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस मूवी को लेकर। ये हकीकत मूवी है। हकीकत मूवी हम लोगों ने बहुत तरह की देखी है। इस पे कंट्रोवर्सी क्यों? ये आज हिंदुओं को वहाँ से पराजित करके बनाया गया है। हाँ, उनको ये हकीकत दिखाया जा रहा है। और ये जो यंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी जिन्होंने 92 में 90 में जन्म नहीं लिया, उन्हें 90 की घटना तो हकीकत पता चलना चाहिए। आज पता चलना चाहिए। युवा पीढ़ी देखे, समझे कि क्या हुआ था हमारे साथ। और आने वाले दिन में भी ऐसा ही होगा अगर हम नहीं जागेंगे तो। हिंदू जागो, बस यही है। सनातन धर्म जागो, यही है। इस पिक्चर की हेडिंग होनी चाहिए थी, सनातन धर्म जागो। हमारा यही ध्येय है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
आपने हिंदू को जागृत होने की बात कही, तो कहीं ना कहीं इसका असर दूसरे समुदाय पर पड़ रहा है। नहीं, दूसरे समुदाय पे इसका कोई असर नहीं है। हिंदू कभी नहीं कहता ये समुदाय वो समुदाय। जहाँ अत्याचार होता है वहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ अत्याचार दिखाया गया, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये अत्याचार सिर्फ हिंदुओं पे हुआ, इसलिए हम हिंदू की बात कर रहे हैं। ये अत्याचार अगर आम पब्लिक पे होता तो पब्लिक की बात। यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार दिखाया, हम उसी की बात। तो चलिए हम और पूछ लेते हैं कि और सबको मूवी कैसी लगी है, उनकी क्या राय है और इस मूवी को लेकर क्या कहना चाहते हैं। ये भाई साहब कुछ बोलना सबसे पहले तो मैं विवेक हरनी सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस बॉलीवुड से मैं जवाब चाहता हूँ जो कि अभी तक ऐसी फिल्म नहीं बनाई। हमें जो है एक गंगूबाई फिल्म आई थी, गंगूबाई काठियावाड़ी, एक वैश्यावर्ती फिल्म दिखाई जा रही है, लेकिन जो हमारे भारत देश में जो कश्मीर में हिंदू पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है उसे छुपाकर रखा गया। हमें हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि जर्मनी में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, लेकिन ये छुपाया जा रहा है कि हमारे भारत में एक कश्मीर में हमारे हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ, जिसमें जो 5 लाख हिंदू पंडितों की जो वहाँ से बताया गया। और मैं तो स्टेट गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्म को टैक्स फ्री कर दे। काफ़ी जगह में टैक्स फ्री हुआ है, जैसे हरियाणा हो गया, गुजरात। तो मैं बंगाल सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्म को टैक्स फ्री करे। और आप लोग को सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। मैंने अभी बचपन से एक भी बार सिनेमा हॉल में नहीं आया। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक ऐसा फिल्म देखने आया हूं सिनेमाघर में जो कि देश के लायक है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। तो भाई तो सबने यही कही है फिल्म देखने के बाद कि फिल्म जरूर देखें, लेकिन फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है ये भी हम दर्शकों से पूछ लेते हैं। आप सबने इस मूवी के बारे में अपने अपने रिव्यू दिए हैं, आपको क्या लगता है मूवी कैसी लगी और लोगों को, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। ये पहले तो सबको बोलना चाहूँगा कि ये मूवी देखना ही चाहिए सबको। बच्चा और सबसे ज़्यादा जो हिंदू पे क्या बोलता है अत्याचार हुआ वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो ये मूवी सबको देखना चाहिए। और जो फैमिली को जो सबसे पहले जो जैसा जो हिंदू अत्याचार किया, यहाँ पर मारा गया, काटा गया, क्या करना, क्या मतलब था। मतलब यहाँ पे मुस्लिम भी कोई ख़राब नहीं था, मुस्लिम को भड़काया गया था कोई पाकिस्तानी घुस कर, जैसे पाकिस्तानी मतलब पॉलिटिकल इशू था। हाँ, पॉलिटिकल इशू था। मतलब यहाँ का जब जवाहरलाल नेहरू थे सबके उस टाइम ऐसा घटना हुआ था। अभी का जब 370 जो हटा वो पहले ही क्यों नहीं हटा, ये चीज़ इसलिए आएगा। यही चाहते हैं कि फिल्म सबको लेकर देखना चाहिए, फैमिली को लेकर दिखाना चाहिए। ये फिल्म देखकर ही जागता है, ये फिल्म देखना ही चाहिए, ऐसा ही है। और तो मेरा कहना है कि जो नहीं देखा उसको भी देखना चाहिए। और जो कश्मीरी पंडित वहाँ से एक तरह से इस मूवी में दिखाया गया कि भगाए गए थे, देश अपना छोड़ने पे मजबूर हो गए थे, अपना जगह छोड़ने पे मजबूर हो गए थे। तो क्या उनके लिए स्टैंड लेना अब ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वो चीज़ अभी नहीं जागेगा तो कब जागेगा। अभी मानते हैं जैसे पहले हुआ था हिंदू का इतना अचार आए ना, फिर से ये अचार फिर से हो, इसलिए इसको लाया गया। अब यहाँ तक डायरेक्टर को भी धमकी मिला था कि इस फिल्म पे कश्मीरी का आदमी बहुत सुने की धमकी दिया है, फिल्म के लिए बहुत धमकी दिया। तो वो डायरेक्टर जो बनाया उसको दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि ये सच को सामने लाया। और थैंक यू। भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। दिखलाया गया है कि मैंने हिंदुस्तान में ये संविधान जो है, संविधान मतलब होता है संविधान, सबके लिए बराबर विधान। तो फिर वहाँ स्पेशल 370 क्यों लगाया गया? क्योंकि मैंने भारतवासी कहीं भी रहे, कहीं भी ज़मीन खरीद करके रह सकता है, नौकरी कर सकता, व्यवसाय कर सकता, लेकिन कश्मीर में नहीं कर सकता। कि इसका कारण है 370 कि वहाँ पर सिर्फ वो कश्मीर वाला ही रहे। कश्मीर का आदमी दूसरी स्टेट में जाके नौकरी कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन दूसरे स्टेट का आदमी कश्मीर में नहीं रह सकता है। ये इसलिए भारत सरकार ने, राष्ट्रवादी सरकार ने 370 को हटाया ताकि सभी लोग, कोई भी आदमी जिनके पास पैसा है वहाँ जाके ज़मीन खरीद करके व्यवसाय कर सके, रह सके।
और हिंदुओं के साथ जो वहाँ पर इतना अत्याचार हुआ है, ये सब सेकुलरिज्म के कारण हुआ है और इसकी आवाज़ जनता तक, देशवासियों तक नहीं पहुँचाया गया। अब तो हम कहेंगे कि 1947 में जो दंगे हुए उस पर भी फिल्म बने, 1946 में 15 अगस्त को जो कोलकाता में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उस पर भी फिल्म बने, 1974 में जो ये लगा था इमरजेंसी उस पर भी फिल्म बने। सच दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने आनी चाहिए, यही मेरा कहना है। तो देखा आपने, सभी की जुबान पे बस एक ही शब्द है कि किसी भी हाल में ये जो सच्चाई आज इतने सालों के बाद आई वो पहले ही आ जानी चाहिए। और अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से दबे पड़े हैं, जनता से छुपे हैं, उन सब को उजागर होना चाहिए और बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बननी चाहिए ताकि लोगों को अपने देश के संविधान, अपने देश के जो जो नियम है उसे समझ आ सके और अपना फर्ज भी उन्हें याद हो सके। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं प्रिया, रानीगंज, PBTV।